हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पहला एग्ज़ाम था फ़िलासफ़ी का। 5 अगस्त को पहला एग्ज़ाम फ़िलासफ़ी का था। कल फ़िलासफ़ी सेकंड का है। इसी प्रकार अपने डेट पे सभी विषयों की परीक्षा निर्धारित हैं और जिस दिन जिसका होगा वह अपना परीक्षा देगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2 यानी कि जो सेकंड पेपर है कि 20 क्वेश्चन की बात करेंगे हम जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट पेपर का 16 को है और सेकंड का 17 का है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 20 क्वेश्चन जो होंगे यानी कि जो हमारे अनुमान के हिसाब से क्वेश्चन है कि हाँ यही एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए आपको एग्ज़ाम में ऐसे सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर फर्स्ट पार्ट का आप नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम अपने सिलेबस के अनुसार समझेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है हमारा इतिहास जानने के सोर्स, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत जो हैं हमारे, उसमें 3 स्रोत हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक और विदेशी विवरण। फ्रेंड्स, अगर आपने अंशाल लिया होगा तो उसमें देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि इतिहास जानने के स्रोत में साहित्यिक स्रोतों का योगदान बताइए, यानी कि साहित्यिक स्रोत कहाँ तक मदद करते हैं। या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत के बारे में बताइए, या फिर पूछ लेते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत में जो पुरातत्व है उसका कहाँ तक योगदान है। यानी कि मोटे तौर पे देखा जाए, अगर आपने आंसर लिया होगा उसमें देखा होगा तो सब ज़्यादा बार पूछा गया है कि इतिहास जानने के साधन में साहित्यिक स्रोत का महत्व बताइए, यानी कि साहित्यिक स्रोत के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। तो अगर आप साहित्यिक जो स्रोत हैं तो उसे अगर आप तैयार कर लेते हैं काफ़ी अच्छा रहेगा। और वैसे तो पूछ कोई भी सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्लियर रहेगा नहीं। और विदेशी विवरण बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन आप तैयार कर लीजिएगा। वैसे बहुत बड़ा है भी नहीं ये। तो साहित्यिक स्रोत आप ज़्यादा देखिएगा और अभिलेख उल्लेख जो पुरातात्विक के अंतर्गत आते हैं उसे भी आप देख लीजिएगा। तो यूनिट फर्स्ट से ये आप देख लीजिएगा तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो अब सेकंड यूनिट बात करते हैं। सेकंड यूनिट पे देखें तो आता है द महाजनपद, यानी कि महाजनपद तो मुझे लग रहा है आएगा ही इस बार। महाजनपद पे एक निबंध लिखने के लिए आएगा, हो सकता है कह दें महाजनपद के पर निबंध लिखिए। फिर दूसरा है राइज ऑफ मगध फ्रॉम बिम्सार टू महापद्नंद। तो इसमें पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है कि मगध का उत्कर्ष बताइए, और कभी कभी पूछ देता है अथवा करके कि महापद्नंद की जो उपलब्धियां हैं उसे बताइए। तो अगर आप सेकेंड यूनिट से महाजनपद पढ़ लेते हैं और राइज ऑफ मगध, और इसमें एक और टॉपिक है गणराज्य जो है, तो अगर आप इन दोनों को महाजनपद और मगध का उत्कर्ष यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपका सेकेंड यूनिट आराम से एकदम हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होनी है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि तीसरे यूनिट की कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आपसे कि ये वीडियो आप अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये पता चल सके। और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूँगा। तो देखिए यूनिट थर्ड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे आप मगध एक्सप्रेशन इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध का उत्कर्ष बताइए आप। और सेकंड है अशोक एंड हिज धर्म, अशोक और उनका धर्म या फिर धर्म कह सकते हैं आप। और डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे तो यदि आप अशोक का धर्म और डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़े नहीं हैं और इन्हीं दोनों में से एक न एक ज़रूर आएगा, क्योंकि 3 ही टॉपिक ही हैं। तो अगर आप मौर्य वंश का पतन पढ़ लेते हैं या फिर अशोक और उसका धर्म पढ़ लेते हैं तो आपका यूनिट
थर्ड जो है आराम से ढक जाने वाला है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और समय जो है 2 ही घंटे का रहता है, हो गया है इस बार। और आपको 4 ही प्रश्न करने हैं, आधे घंटे का समय मिलेगा एक क्वेश्चन पे आपको, तो स्पीड आपकी तेज़ होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यूनिट 4th उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट 4th में देखिए आप, अर्ली हिस्ट्री ऑफ सातवाहन, अचीवमेंट ऑफ पुष्यमित्र शुंग एंड गौतमपुत्र सतकर्णी। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको सही तौर पर बता दूं तो अगर आप शुंग वंश पढ़ लेते हैं और सातवाहन वंश तो आपका काम बन जाने वाला है। या फिर शाक्य सातवाहन स्ट्रगल, यानी कि शाक्य और सातवाहन का जो युद्ध हुआ था उसका भी इसमें बात है। तो अगर आप इसमें याद कर लेते हैं पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियाँ, उनकी कुछ उपलब्धियाँ भी हैं, और ये भी कई बार पूछा है। और ये भी पूछा है कि मतलब शुंग वंश की जो स्रोत है, यानी कि शुंग जानने के स्रोत हैं जो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे 3 स्रोत, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण 3 प्रकार के मिलते हैं। और कुछ युद्ध भी उनके बीच हुए थे, जैसे विदर्भ का युद्ध, यूनानियों का युद्ध, ये सब जो हुआ था ये आप याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाने वाला है। तो आप शुंग वंश में यही याद कर लीजिएगा और सातवाहन वंश को याद कर लीजिएगा। यूनिट 5 में देख लीजिए है शाक्य और कुषाण वंश, और कनिष्क में है डेट एंड अचीवमेंट, यानी कि शाक और जो कुषाण वंश है आप इनको पढ़ लीजिएगा, आपका जो है आराम से एकदम पेपर ढक जाने वाला है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसे वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी यह बात पहुंच सके। थैंक यू।